नमस्कार। आज हम भारत के पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। यह हमारे देश के लिए एक नए मील के पत्थर जैसा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 98, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये भारत में रामसर साइट्स की नई टोटल संख्या है। हाल ही में 2 और वेटलैंड्स को इस लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसके बाद हम इस खास नंबर पर पहुंचे हैं। तो सवाल उठता है कि ये रामसर साइट्स आखिर हैं क्या और इनका इतना महत्व क्यों है। चलिए, इस बड़ी खबर की अहमियत को समझने के लिए पहले इसकी बुनियाद को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। इसका सीधा सा मकसद है कि दुनिया भर की वेटलैंड्स यानी हमारे जो ये ज़रूरी इकोसिस्टम्स हैं, उनकी हिफाजत हो और उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। इस पूरी मुहिम की शुरुआत हुई थी 1971 में ईरान के शहर रामसर से। भारत इस ग्लोबल कोशिश का हिस्सा बना 1982 में, और तब से लेकर आज तक ये पूरी दुनिया में संरक्षण की एक बहुत बड़ी कहानी बन चुकी है। अब एक सवाल और कि ये वेटलैंड या आर्द्र भूमि होती क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये पानी वाले या दलदली इलाके होते हैं, पर इनकी असली ताकत है इनकी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी। मतलब तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे जो पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए अब उन 2 नए सितारों से मिलते हैं जिनकी वजह से भारत का स्कोर 98 तक पहुंचा है। ये सफर हमें उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक ले जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। जरा सोचिए, पटना पक्षी अभयारण्य यानी पटना बर्ड सैंक्चुरी कहाँ हो सकती है? नाम सुनकर तो जवाब एकदम साफ लगता है ना? यूपी के एटा में मौजूद ये खूबसूरत जगह लोकल और माइग्रेटरी यानी बाहर से आने वाले पक्षियों दोनों के लिए एक जन्नत की तरह है। ये उनके लिए ब्रीडिंग और आराम करने की एक सुरक्षित पनाहगाह है और अपनी हरियाली और पानी के लिए भी बहुत मशहूर है। तो अब उत्तर प्रदेश से निकलकर सीधा चलते हैं गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान की तरफ, जहां हमारी दूसरी नई रामसर साइट मौजूद है, जिसका नाम है छारी ढांड। छारी ढांड तो एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा इकोसिस्टम है। सोचिए, कच्छ के रेगिस्तान के बीचों बीच एक दलदली जमीन। ये जगह न सिर्फ कई लुप्तप्राय पक्षियों का घर है, बल्कि यहाँ चिंकारा, भेड़िए और कैरेकल जैसे दुर्लभ जानवर भी पाए जाते हैं। ये जो 2 नई साइट्स जुड़ी हैं, ये अपने आप में एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करती हैं। पिछले 1 दशक में भारत ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। अगर पूरी दुनिया पर नज़र डालें तो यूनाइटेड किंगडम 176 साइट्स के साथ सबसे आगे है। उसके बाद मेक्सिको का नंबर आता है और अब 98 साइट्स के साथ भारत भी दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो गया है। लेकिन भारत की अपनी कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जरा सोचकर देखिए, 2014 में हमारे पास सिर्फ 26 रामसर साइट्स थीं और आज ये आंकड़ा 98 पर है। ये एक वाकई में बहुत बड़ी छलांग है। अगर इसे परसेंटेज में देखें तो ये आंकड़ा है 276% का। जी हाँ, 2014 से लेकर अब तक भारत के रामसर नेटवर्क में 276% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो इन बढ़ते हुए नंबरों का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये प्रकृति को बचाने के लिए भारत की गहरी होती प्रतिबद्धता का एक जीता जागता सबूत है। इस उपलब्धि की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद इस पर खुशी जाहिर की और वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए काम कर रहे सभी लोगों को बधाई दी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यही है, संरक्षित वेटलैंड्स का ये तेज विस्तार पूरी दुनिया को एक साफ संदेश देता है कि भारत बायोडाइवर्सिटी को बचाने की लड़ाई को लेकर कितना गंभीर है और ग्लोबल स्टेज पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अब 100 रामसर साइट्स के ऐतिहासिक पड़ाव से सिर्फ 2 कदम दूर है। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प है कि संरक्षण की इस यात्रा में अगला कदम क्या होगा और हम अपनी इन अनमोल जगहों को आने वाले कल के लिए कैसे बचाकर रखेंगे।